जय श्री राम। मैं हूँ पंडित पुरुषोत्तम मोदक। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यज्ञ मंत्र चिकित्सा में। आज मैं आप सब लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। हमारी वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व लाइक करें। देखो, बहुत व्यक्तियों की यह समस्या होती है कि कुछ लोग ज्योतिषी के पास में जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को 3 तरह का ताप हो जाता है, इसमें दैहिक, दैविक, भौतिक, ये 3 तरह का ताप बताया गया है। दैहिक ताप क्या होता है? जैसे शरीर में किसी आदि व्याधि का हो जाना जो डॉक्टर से भी ठीक ना हो, या किसी भूत प्रेत बाधा का हो जाना, ये दैहिक ताप है। दैविक ताप में किसी देवता का रुष्ट हो जाना, देवता का दोष हो जाना, या फिर किसी भूत प्रेत आदि व्याधि का लग जाना, ये दैविक ताप कहे गए हैं। भौतिक ताप में व्यक्ति को पैसों से संबंधित परेशानी आती है, धन से संबंधित परेशानी, खान पान से संबंधित जो भी परेशानी आती है, ये भौतिक ताप कहे गए हैं। तो इस तीनों तापों से कोई ना कोई व्यक्ति मतलब पीड़ा पाता है, कष्ट में है, दुख में है। तो इन दुखों से छुटकारा पाने के लिए वह 4 जनों के पास में जाता है। वह 4 कौन कौन से हैं? सबसे पहले वह जाते हैं एक ज्योतिषी के पास में। ज्योतिषी क्या करेंगे? उन्हें ये उनकी कुंडली देख करके उन्हें ग्रहों से संबंधित दोष बताएंगे कि भाई तुम्हारा सूर्य खराब है या राहु खराब है, इनकी दशाएं तुम्हारे ऊपर चल रही है, इसी की वजह से तुम्हें शारीरिक या आर्थिक कष्ट बना हुआ है। फिर वही व्यक्ति अगर किसी वास्तु शास्त्री के पास में जाता है तो वास्तु शास्त्री उसे क्या बताएंगे कि भाई तुम्हारे घर में पूर्व दिशा में दोष है, या वायव्य कोण तुम्हारा खराब है, या अन्य अन्य ये दिशा या फिर ये किसी कोण में तुम्हारे दोष है, इसके वजह से तुम्हें कष्ट हो रहा है। फिर वही व्यक्ति अगर किसी वैद्य के पास में जाते हैं अपनी शारीरिक समस्या को लेकर के, तो वैद्य उसे कहते हैं कि भाई तुम्हारा खान पान अच्छा नहीं है, तुम ये चीज छोड़ो और ये खाओ, या फिर इस तरह से वह खान पान को दोष दे करके वैद्य उसे दवाई या औषधि देते हैं। अब वही व्यक्ति किसी तांत्रिक के पास या किसी भगत के पास में जाता है, तो भगत या तांत्रिक उसे ये कहते हैं कि भाई तुम्हें प्रेत पीड़ा है या पितृदोष तुम्हें लग चुका है, इसी के कारण तुम्हें ये परेशानी या फिर या कष्ट हो रहा है। वह व्यक्ति परेशान हो जाता है कि आखिर में ये क्या चक्कर है, सत्य कौन बोल रहा है? क्या मुझे ग्रह प्रभावित कर रहे हैं, या फिर मेरे घर का वास्तु खराब है, या फिर मेरा खान पान ही ऐसा है, या मुझे सच में किसी प्रेत का साया लग गया, या पितृदोष मुझे हो चुका है। तो वह व्यक्ति इन सब विषयों को समझ नहीं पाता, बड़ा दुखी हो जाता है। तो इनके लिए आज मैंने ये विशेष वीडियो बनाई है, तो आप हमारी वीडियो देखें। देखो, इन चारों में से कोई भी असत्य नहीं बोल रहा, चारों के चारों सत्य है। कैसे? अगर वह किसी ज्योतिषी के पास में जाता है तो ज्योतिषाचार्य ग्रहों की दशा देख करके, ग्रहों का आकलन करके वह उन्हें बताते हैं कि वास्तव में तुम्हें ये दशा चल रही है और ये ग्रह तुम्हारा खराब है, पीड़ित ग्रह की दशा है, इसलिए तुम्हारा जीवन कष्ट में है। दूसरा, वह जाता है वास्तु शास्त्री के पास में, तो वास्तु विशेषज्ञ ने उसे घर में दोष बताया, वास्तु का दोष बताया, जो कि बिल्कुल सत्य है। क्योंकि इसका कारण यह है कि घर भी जो है वास्तु से संबंध रखता है। अगर आपका पूर्व दिशा में किसी तरह का दोष है, तो पूर्व दिशा जो है वह सूर्य की दिशा है, इसमें आपका सूर्य खराब हुआ। और उत्तर दिशा में अगर आपके घर में कोई दोष बन रहा है, तो उत्तर दिशा जो है वह चंद्रमा की दशा है, तो आपका चंद्रमा खराब हुआ। दक्षिण दिशा में अगर आपके कोई दोष बन रहा है, तो ये दिशा मंगल की दिशा है,
तो आपका मंगल खराब होगा। पश्चिम दिशा में अगर आपके कोई दोष बन रहा है तो ये दिशा जो है शनि की दिशा है, शनि की दिशा है, तो शनि ही आपको कुछ ना कुछ परेशानी देता होगा। वायव्य कोण जो है वह राहु का कोणा है, तो अगर वायव्य कोण में किसी तरह की खराबी होती है तो आपका राहु खराब चल रहा है। इस तरह से वास्तु का और ग्रहों का आपस में ये संबंध मैंने आपको समझा दिया कि दोनों एक दूसरे के अनुकूल है। ग्रहों का और वास्तु का आपस में संबंध है। जिसके सूर्य खराब होगा उसकी पूर्व दिशा में कुछ ना कुछ खराबी रह सकती है, या फिर सूर्य जिसका सही है लेकिन फिर भी पूर्व दिशा उसने वास्तु के अनुकूल नहीं कर रखी, खराब कर रखी है, तो भी सूर्य उसे अशुभ फल ही देने वाला है। किसी वैद्य के पास में जाता है तो वैद्य उसे कहते हैं कि भाई तुम्हारा खान पान अच्छा नहीं है। तो क्या खाने से भी हमारे ग्रह खराब होते हैं या ग्रह अनुकूल होते हैं? तो बिल्कुल ये सत्य बात है कि खाने से भी हमारे ग्रह अनुकूल भी होते हैं और खराब भी होते हैं। जैसे अगर कुंडली में किसी के शनि चंद्र का योग बनता हो तो रात्रि काल में उसे दूध नहीं पीना चाहिए। अगर वह रात में दूध पीता है तो वह उसके लिए नुकसानदायक ही होगा। अगर किसी का बृहस्पति कमजोर है तो लोग उसे केसर खाने को कहते हैं या केसर का तिलक बताते हैं, तो वह उसके लिए लाभदायक साबित होती है। हल्दी खाने को कहते हैं तो भी लाभदायक रहती है क्योंकि हल्दी एक औषधि है। और इसी तरह प्रत्येक औषधि किसी ना किसी ग्रह से संबंध रखती है। जैसे इलायची है, देवदारू है, ये सूर्य का कारक होती है। चंद्रमा का कारक कुमुदिनी होती है, तथा लाल रंग की कुछ औषधियां जो होती है वह मंगल का कारक होती है। बेहड़ा जो है बुध का कारक है। हल्दी और केसर जो है वह बृहस्पति का कारक होती है। इसी तरह शुक्र शनि राहु केतु से संबंधित भी औषधियां बहुत प्रकार की है। जैसे हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कि कुछ औषधियों से अगर हम स्नान करते हैं, जैसे तिल से अगर हम स्नान करते हैं तो हमें हमारे जीवन में कष्ट निकलते हैं। तिल क्या होता है? शनि होता है। तो यह औषधियों के स्नान से तथा औषधियों के सेवन करने से भी हमारे ग्रह जो होते हैं वह अनुकूल होते हैं और हमें शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं। तो औषधियों का भी संबंध जो है वह नवग्रहों से बनता है। तो इस तरह वैद्य ने जो बताया कि खान पान अच्छा नहीं है क्योंकि ग्रहों के अगर हम अनुकूल कुछ खाते हैं तो वह हमें अपच करेंगे, और जिस किसी औषधि को हमें खाने से वह ग्रह हमें शुभ फल प्रदान करने लगता है या ग्रह हमारे अनुकूल होने लगता है, तो ये भी मैंने आपको समझा दिया। अब बात आई तांत्रिक या किसी भगत की। अगर कोई भगत कहता है कि तुम्हें भूत प्रेत बाधा है या पितृ दोष लगा हुआ है या तुम्हारा देवता रुष्ट हो गया, तो क्या वह सत्य बोल रहा है? हाँ बिल्कुल, वह भी सत्य ही बोल रहा है। कारण कि अगर किसी का सूर्य नीच का है या सूर्य राहु के द्वारा पीड़ित हो चुका है, लगन का कारक होकर के अगर आपका सूर्य पीड़ित है तो आपको प्रेत बाधा हो सकती है। अगर आपका मंगल नीच का है और मंगल पीड़ित है, आपका लगन पीड़ित है, तो आपको प्रेत बाधा या तंत्र क्रिया आपके ऊपर चल सकती है। इसी तरह से अगर लगन में आपके राहु बैठा हुआ है अशुभ होकर के और लगन आपका पीड़ित है तो आपको प्रेत बाधा हो सकती है। तो ग्रहों के जब विपरीत होने पर, ग्रहों की अशुभ दशा चलने पर, अशुभ ग्रहों की सूक्ष्म दशा आने पर हमें भूत प्रेत बाधा या पितृ दोष भी लग जाता है। तो मंत्र जप, तो तांत्रिक या भगत क्या करते हैं? किसी एक मंत्र का जप करते हैं और औषधियों के द्वारा हवन करते हैं। जैसे गूगल, जटामासी, अगरतगर, बालाछड़िया, छड़ीला, कपूर, काचरी, इस तरह से बहुत प्रकार की औषधियां होती है जिनके द्वारा वह यज्ञ करते हैं।
और उनका यज्ञ करने से, उन औषधियों को यज्ञ के रूप में जलाने से भी हमें नवग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं। आयुर्वेद में लिखा गया है कि ओम नमः शिवाय का जप करने से नवग्रह हमारे अनुकूल हो जाते हैं। ये एक ऐसा मंत्र है जिसका जाप करने से नवग्रह संबंधित पीड़ा हमें सहनी नहीं पड़ती, हमारी दशाएं हमें शुभ फल देने वाली बन जाती है। तो चारों का आपस में तालमेल है, ग्रहों का, औषधियों का तथा मंत्र का और खान पान का और वास्तु का। तो आप ये बात जरूर समझें कि हमें प्रभावित तो नवग्रह ही करते हैं। प्रत्येक प्राणी, जितने भी प्राणी हैं, उन सबको प्रभावित नवग्रह ही करते हैं। नवग्रहों के अनुकूल ही व्यक्ति चलता है, इनके अलावा अलग कोई भी व्यक्ति चल ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे ऊपर आधिपत्य भी इन्हीं का है। जय श्री राम।